दोस्तों, स्टूडेंट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे मेंसुरेशन लेसन 12.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने से पहले एक आवश्यक बातें, यदि आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी दिक्कत हो रहा हो तो हमारे नए चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर जाएं। एजुकेशन ट्यूटोरियल पर जाएं, वहां बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझें और यदि हमारा क्लास अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपने सभी दोस्तों को बताएं। कमेंट करना न भूलें। इस चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आज हम लोग समझे लेसन 12.3 के फर्स्ट नंबर प्रश्न को। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है, दिया है जो PQ 24 है। PQ कितनी है? 24 और PR 7 सेंटीमीटर है। आपको कहीं भी सूत्र में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे द्वारा सूत्र का एक क्लास दिया गया है, आप सूत्र को जा करके उन क्लास में देखें। आपको कहीं भी सूत्र समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में डाल देंगे। यहाँ एक वृत्त है और O केंद्र वाला वृत्त है। यहाँ PQ दिया है 24 सेंटीमीटर और RP दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें देखना है छायांकित भाग जो है, ये वाला हिस्सा, वो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। तो देखें एक बार निश्चित रूप से तो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। तो हम यहाँ इस प्रकार की आकृति लेते हैं। QR PO, ये 24 है और ये 7 है। हमें यहाँ इस प्रकार की आकृति हुई। इस आकृति को यदि हम यहाँ ले ले तो इस प्रकार की हुई और हमें छायांकित भाग चाहिए। ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, छायांकित भाग वाला हिस्सा चाहिए। छायांकित भाग वाला हिस्सा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस आकृति में से यदि हम इस आकृति को हटा दें, तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी। अर्थात छायांकित भाग बराबर क्या होगा? तो ये अर्धवृत्त जैसा आकृति, ये सभी जो आकृति बन रही है, ये आकृति जो बन रही है वह अर्धवृत्त जैसा। तो इसका मतलब छायांकित भाग का मतलब इनमें हमें कैसे प्राप्त होगा? तो अर्धवृत्त में से हम किसको घटा ले? तो त्रिभुज को घटा ले। किसको? त्रिभुज को घटा ले तो हमें क्या प्राप्त होगा? छायांकित भाग प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ सूत्र बनता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने देख लिया जो हमें यह छायांकित भाग किस प्रकार प्राप्त होगा। तो हम अर्धवृत्त में से यदि त्रिभुज को घटा लेते हैं तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अर्थात हम समझ गए जो हमें यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और त्रिभुज का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो चले हम देखें हल कैसे करें इनको। तो हल करते हैं। त्रिभुज PQR में
त्रिभुज PQR में लेते हैं, दिया है PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में QR क्या होगा? व्यास होगा। यह QR इस वृत्त की क्या होगी? व्यास होगी, यानी अर्धवृत्त का भी व्यास होगा, यानी QR नहीं मालूम है। व्हाट QR व्हाट? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम QR इक्वल टू PQ स्क्वायर रूट अंडर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब PQ कितना है? PQ 24 का स्क्वायर, PR कितना है? 7 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर 576 यानी 576 होता है, एंड 7 का स्क्वायर 49, यानी इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 यानी 625, और 625 का वर्गमूल रूट अंडर 25 इंटू 25 यानी 25, यानी हमें प्राप्त हो गया QR इक्वल टू 25। परंतु हम समझ चुके हैं जो QR और क्या है, तो त्रिभुज की कर्ण भी थी, और QR क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त का व्यास भी, यानी QR अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का व्यास D बराबर क्या हो जाएगा आपको? D बराबर QR यानी 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? QR यानी 25 सेंटीमीटर। तो R बराबर D/2, R बराबर D/2 अर्थात 25/2 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की R हो गई। आगे समझे हम लोग। अर्धवृत्त का R हमें प्राप्त हो चुका था। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। यदि आपको सूत्र में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे द्वारा दिए गए जो वीडियो है, क्लास है, उसमें जाकर के सूत्र को देखिए, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं हो सकता। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 गुना 22/7 ले। जब तक कुछ भी प्रश्न में ना हो पाई के बारे में तो 22/7 ले, गुना R कितना आ चुका था? 25/2 गुना 25/2। अब इसे हम कैंसिल कर लें, 2 से 2 11 जा 22। अब हम इसे गुना कर लेते हैं, 1 इंटू 25 इंटू 25/7 इंटू 2 इंटू 2, यानी 25 और 25 को गुना करेंगे 625 को 11 से गुना करेंगे 625 यानी 25 7 8 6 68 75 7 दूनी 14 14 दूनी 28 68/75/28 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 गुना PR गुना PQ यानी 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 गुना PR कितना है? 7 और PQ 24, इसको कैंसिल आउट करेंगे 12 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें चाहिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें प्राप्त या जान गए थे तो 6 अंकित भाग कैसे प्राप्त करेंगे? तो अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटाएंगे, अर्धवृत्त में से त्रिभुज को घटाएंगे। तो अर्धवृत्त, अब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस
त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 68 75 बाय 28 माइनस 84, इसको घटा लें तो ये भिन्न घटाओ 28 हो गया, 68 75, अब इसे गुना कर लें 84, यानी यहाँ एक समझेंगे तो लघुत्तम एक यानी 28, तो 84 को 28 से गुना कर लिया, 4 चौक 32, 3 3 67, 8 16 जोड़ लें 2 5 13 एंड 2 23 52, घटा लें इसको तो ये हो जाएगा आपको 3 2 एंड 6 नहीं 2 3 2 एंड 5 एंड 4 25 यानी 45 23 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, आकृति में, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 डिग्री है। इन आकृति में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो एक बार अवश्य हल करने से पहले देखें इस प्रकार की आकृति बन रही है, इसमें इस प्रकार की आकृति बन रही है, ये 40 डिग्री है, ठीक, ये A, ये B, ये O, D और C, और हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, A, B, C, D वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को हम बता चुके हैं यह किस प्रकार की आकृति है, तो त्रिज्यखंड की है। किसकी आकृति है, त्रिज्यखंड की आकृति है। तो आप देख रहे हैं एक छोटा त्रिज्यखंड हो रहा है और एक बड़ा त्रिज्यखंड हो रहा है। तो हमें चाहिए भाग कौन, छायांकित भाग ABCD। तो हम क्या करेंगे, तो बड़े त्रिज्यखंड जो बन रहा है, बड़े त्रिज्यखंड OAC, बड़ा त्रिज्यखंड OAC जो बन रहा है, बड़े त्रिज्यखंड में से हम क्या घटा लेंगे, छोटे त्रिज्यखंड को, छोटे त्रिज्यखंड को। तो हमें क्या बचेगा, ABCD वाला हिस्सा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चले अब हम लोग चले हल की ओर। बड़े त्रिज्यखंड का त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 40, ये 14 और यह 40 डिग्री है। तो क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई R स्क्वायर, तो थीटा 40 बाय 360 इंटू 22/7 गुना 14 गुना 14, काट लें इसको, ये 9 हो गया, 7 दूनी 14, गुना करेंगे 22 गुना 14 गुना 2 बट्टा में 9, गुना कर लिया जाए 22 को 28 से, 22 को करना है 28 से, तो 8 दूनी 16 या 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 6 1 616 बट्टा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या
आर बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा दोनों के लिए एक ही है 40 डिग्री। तो क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 40 बाय 360 इंटू 22/7 गुना 7 गुना 7 7 7 कैंसिल 9 यानी हो गया 22 गुना 7/9। इसको गुना कर लेंगे 154/9। अब हम क्या बताए हुए थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लिया जाए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 616/9 माइनस 154/9। इसको घटाया जाए 9 616 माइनस 154 6 2 11 6 और ये हो गया 4/9। इसको कैंसिल आउट किया जाए 3 से, 3 तिया 9 3 1 3 3 5 6 15 3 4 12 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 3 की ओर। संख्या 3, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है, तो आकृति में हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और दो अर्धवृत्त दिया है APD एक अर्धवृत्त दूसरा BPC और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है और हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिख रहा है, एक वर्ग में से यदि हम इस अर्धवृत्त को और इस अर्धवृत्त को हटा देते हैं तो हमें क्या बचता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस आकृति में क्या हो जाएगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी हमें वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो चले हम ज्ञात करते हैं। वर्ग का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज गौर से देखना है, अर्धवृत्त APD और चाहे अर्धवृत्त BPC, ये टोटल BPC में BC और APD में AD अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। यानी वर्ग की जो भुजा है दोनों अर्धवृत्तों के लिए व्यास है। अर्थात वर्ग का भुजा बराबर अर्धवृत्त का व्यास और भुजा कितनी है 14, दोनों अर्धवृत्त का व्यास उतना ही होगा। इसीलिए अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो R बराबर D/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना पाई आर स्क्वायर यानी हाफ गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 काट देंगे 2 11 77 हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पुनः अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल
बीपीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर, और इसका भी उतना ही हो जाएगा, यानी 1/2 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 काट देंगे 2 11, इसका भी हो जाएगा आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों अर्धवृत्त एपीडी और बीपीसी दोनों का 77 और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटे अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 196 माइनस 77 प्लस 77, तो 196 माइनस 154 घटा लीजिए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न का हल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों को कहीं भी किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो आप पर्सनल यूट्यूब के कमेंट में प्रश्न को दे सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7079753327। इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें और किसी भी विषय में दिक्कत हो तो वह हमें बोलें, उनकी सॉल्व हम करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा।